दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के एक बयान की, जिसने भारत और नेपाल के बीच में एक नई डिबेट को जन्म दे दिया है। उनका कहना है कि भारत ने नेपाल की ज़मीन को कब्जा कर रखा है और नेपाल ने भी भारत की ज़मीन पर एनक्रोचमेंट कर रखा है। चलिए डिटेल में समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझिए। भारत और नेपाल के बीच एक पुराना बॉर्डर डिस्प्यूट चला आ रहा है। नेपाल का कहना है कि लिपुलेखा, कालापानी, लिम्पियाडुरा के एरियाज़ पर दोनों के एरियाज़ को भारत ने अपने कब्जे में ले रखा है और इन तीनों जगह पर दोनों देश अपना अपना क्लेम करते हैं। भारत का कहना है कि ये तीनों जगह लिपुलेखा, कालापानी और लिम्पियाडुरा ये उत्तराखंड का हिस्सा है और भारत का हिस्सा है, जबकि नेपाल का कहना है कि वो नेपाल का हिस्सा है। जब नेपाल ने 2019-20 में अपना एक मैप जारी किया था और उस मैप में नेपाल ने इन तीनों जगह को नेपाल का हिस्सा बताया था। और ये मामला जब और गर्म हो गया जब भारत ने अपना एक मैप जारी किया और उस मैप में इन तीनों जगह को अपना हिस्सा बताया। नेपाल के पीएम बालेंद्र शाह ने अपनी पहली पार्लियामेंट स्पीच में बोला कि नेपाल ने भारत की ज़मीन पर कब्जा किया है और भारत ने नेपाल की जगह पर एनक्रोचमेंट किया है। मतलब उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि नेपाल ने भी गैरकानूनी तरीके से भारत की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है। इसके बाद नेपाल में जो विपक्ष की पार्टियां हैं उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने बोला कि बालेंद्र शाह को इस बयान के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और उन्होंने बोला है कि इस बयान को रिकॉर्ड से हटा देना चाहिए। वहीं उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका कहना है कि पीएम ने ये सब एक कोई राजनीतिक नहीं बोला है, उन्होंने जो सच्चाई है वो बताई है। तो भारत इन तीनों जगह पर लिपुलेख, कालापानी, लिम्पियाडुरा को उत्तराखंड का हिस्सा बताता है, जबकि नेपाल का हिस्सा बताता है। तो दोस्तों, ये मैटर सिर्फ ज़मीन का नहीं है, ये दोनों देशों के आपसी संबंध का हिस्सा है, दोनों देशों के राजनीतिक समझ का हिस्सा है। नेपाल के पीएम का ये बयान एक नई डिबेट खोलता है। क्या दोनों देश इस अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को मिलकर बैठकर सुलझाएंगे या फिर इस पे कंट्रोवर्सी होगी या फिर इस पे राजनीति ही होगी, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। आप सबका इस बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।